हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने की मांग हो रही है, लेकिन अभी भी संविधान की 8वीं अनुसूची में जैसे अन्य भाषाएं हैं वैसे हिंदी भी है, राजभाषा है। तो राष्ट्रभाषा ही क्यों? राजभाषा से क्या काम नहीं चल रहा? राष्ट्रभाषा इसलिए कि किसी भी देश की पहचान के लिए उसकी भाषा होती है। विश्व में केवल भारत एक ऐसा देश है जिसका नाम लिया जाए तो उसके साथ उसकी भाषा कुछ नहीं है, और है तो विदेशी भाषा है। तो राष्ट्रभाषा इसलिए कि हमारी पहचान हो। अब आपने प्रश्न किया हिंदी राष्ट्रभाषा हो, मैं यहाँ स्पष्ट करूँ कि हिंदी राष्ट्रभाषा क्यों कहने का प्रावधान किया गया हमारे द्वारा, संगठन के द्वारा, कि हिंदी देश की अधिकतम जनता द्वारा, लगभग 72% जनता द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, तो वो प्रयोग हो सकती है राष्ट्रभाषा के रूप में। राष्ट्रभाषा करने का क्या तात्पर्य है कि जो भी सरकारी परिपत्र हो, जो भी सरकारी कार्य हो, वो मुख्य भाषा में हो। आज की तारीख में वो इंग्लिश भाषा में होता है, अलग अलग जगह उनकी ट्रांसलेशन, अनुवादित प्रतियां लगा दी जाती हैं। इस क्षेत्र में हिंदी में, उस क्षेत्र में पंजाबी में, उस क्षेत्र में बंगाली में। इसकी जगह हिंदी को प्रमुख भाषा कर दिया जाए और सब जगह सब भाषाओं की महत्ता बरकरार रखी जाए। हमारा उद्देश्य हिंदी को प्रमुख भाषा बनाने के साथ भारत की सभी भारतीय भाषाओं को सम्मान दिलाने का है, इसलिए हिंदी राष्ट्रभाषा घोषित कराने का। सर, लगातार तमिल से और जगह से जो भाषाएं हैं, मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, ये एंशिएंट भाषाएं हैं, बहुत पुरानी भाषाएं हैं, और बहुत सारे लोग हिंदी नहीं समझते हैं। खासकर दक्षिण भारत की बात करें, और पूर्वोत्तर में थोड़ा बहुत है लेकिन वहाँ भी नहीं है। तो अगर राष्ट्रभाषा अगर बाई फोर्स किया जाएगा, मतलब एकदम किया जाएगा, तो क्या लगता है इससे अलगाव नहीं होगा या जिससे दिक्कत नहीं आएगी? जिन क्षेत्रों का आपने नाम लिया हमारे संगठन का, उन क्षेत्रों में प्रचार प्रसार और आधिकारिक रूप से शाखाएं हैं। आज तेलंगाना से ट्रेन कैंसिल हो गई है और एक ट्रेन लेट है, उसमें लोग आ रहे हैं। तेलंगाना में हमारे करीब 400 सदस्य तो नियमित सदस्य हैं और अलग अलग संगठन चला रहे हैं। आंध्र प्रदेश में एक संगठन है, एक हिंदी भाषी संगठन है, डॉक्टर माधवा रेड्डी उसके अध्यक्ष हैं। वो हिंदी भाषा में ही गोष्ठियाँ और कवि गोष्ठियाँ और हमसे वार्तालाप करते हैं। ऐसा नहीं है कि साउथ की भाषाओं में, साउथ के राज्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं है। ये कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षा है जो सिर्फ सरकार में बैठे हुए कुछ लोग वहाँ के ये बात बोलते हैं कि हिंदी के आने से। सर, एक सवाल है, वो लोग भी अपने यहाँ हिंदी का प्रयोग करते हैं। आज की डेट में आप मेरे साथ चलो, आप जो भी बात करोगे सामने वाले समझते हैं। बाजार में आपको खरीदना है, वो खरीदते हैं, पैसे देते हैं, देते हैं। कोई बंधन नहीं है, सिर्फ राजनीति। सर, एक सवाल है कि जो कुछ लोग थे सेकुलर पार्टीज में, वो भी हिंदी के लिए काम करते, चाहे नीतीश जी हो, मुलायम सिंह हो, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज देते हैं, इधर भेज देते हैं। क्या ऐसा नहीं लगता कि ये ऐसे ही नेतृत्व जो है हिंदी के, जो आज जो हस्र है ना, सब कुछ 90% जनता हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करना चाहती है, फिर भी जो है नहीं हो पा रहा। छद्म राजनीति करने वाले जनता को, चाहे वो आपने नाम लिया, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, नाम लेने को मेरे पास बहुत से नाम है, इस दल से उस दल तक, लेकिन ये प्लेटफॉर्म नाम लेने का नहीं है क्योंकि हम भाषा साहित्य में बैठे हैं। जब मैं अपने राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे आऊँगा तब आपको नाम लेके बताऊँगा। उन लोगों की छद्म राजनीति और व्यवस्थाएं ही हमें इस प्रयास के लिए मजबूर कर रही हैं, वरना भारत में हिंदी को क्या समस्या है प्रमुख होने में। क्या लग रहा है एक बड़े आंदोलन की जरूरत है, क्योंकि आजकल देखते हैं किसी भी मुद्दे पे लोग रोड पे उतर आते हैं। बड़े आंदोलन की जरूरत के साथ साथ बड़ा आंदोलन द्वितीयक है, प्राथमिक है हम लोगों में जागरूकता होना, ग्रामीण स्तर पर, सामान्य जनता के स्तर पर ये जागरूकता होना कि हिंदी को हमें आगे भी बढ़ाना है। करते सब हिंदी में काम है। गांव आजकल हिंदुस्तान के 80% गांव अपनी भाषाओं में रहते हैं, हिंदी भाषा में चलते हैं, उन्हें अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन वो इस बात के लिए जागरूक होने, हमारा उद्देश्य जागरूकता पैदा करना है ताकि वो लोग इस बात का अपने अपने क्षेत्रीय प्रतिनिधियों पर दबाव बनाए कि हिंदी का स्थान हो। जब हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी कहते हैं कि बहुत सारी भाषाएं, कहते हैं घाट घाट पे बोली बदल जाती है, मतलब थोड़ी घाट घाट पे पानी बदले, कोस कोस पे बोली। तो हिंदी के अंदर इतनी सारी बोलियां हैं, चाहे वो हिंदी से मिलती जुलती भोजपुरी है, और हिंदी को ऐसा कहते हैं कि हिंदी तो मिक्स है।
हिंदी को कभी ऐसा नहीं कि एक जेनरिक भाषा नहीं बोलते, तमिल को बोलेंगे, तेलुगु को बोलेंगे, लेकिन हिंदी को नहीं बोलते। कहते हैं तो इसमें उर्दू भी है, अंग्रेजी भी है, इसके अंदर बहुत कुछ मिक्स है। तो फिर हिंदी, इसलिए हिंदी के विपक्ष में भी बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं कि भाई हिंदी तो इस देश की भाषा ही नहीं है, हिंदी तो इधर उधर से मिक्स करके एक संप्रेषण की भाषा है, कोई मौलिक भाषा नहीं है, ऐसा कहा जाता है। देखिए, जी बोलिए। क्या है यार? देखिए, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। हमारे देश में बहुत सी भाषाएं हैं, बहुत सी बोलियां हैं। हमारे साथ पाकिस्तान आज़ाद हुआ, आज उसकी राष्ट्रभाषा बन गई। गूगल में आप सर्च करके देखिए, स्पष्ट लिखा है कि उर्दू इनकी भाषा नहीं है, फिर भी इन्होंने राष्ट्रभाषा बना दी। हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा बनने लायक है, हिंदी हमारी भाषा है। सिर्फ राजनीतिक कारणों से हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं। और आज मध्यम वर्गीय बच्चा, चाहे बड़े बच्चे तो परिवार के पढ़ ही रहे, आज गरीब भी अपने बच्चे को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा। आने वाले समय में हिंदी समाप्त हो जाएगी और अंग्रेजी के नाम से अध्यापकों को लूटा जा रहा है। जो उनको बसता है, जो उनको किताब है, जो उनको ड्रेस है, सब उन्हीं का पहनना है। उनको शिक्षा खत्म हो गई, संस्कार खत्म हो गए। अब संस्कार की बात करते हैं, जब तक अपनी भाषा नहीं रहेगी तो संस्कार जीवित नहीं रहेगा। सर आपने जो प्रश्न किया था उसमें एक सप्लीमेंट और है। हिंदी के अंदर विभिन्न भाषाओं के, अंग्रेजी या उसके, कोई मुझे शब्द ढूंढ के दे दे जो हिंदी भाषा में है। बोलचाल की भाषा नहीं, हिंदी भाषा की बात कर रहा हूं। तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि कहाँ मिलता है। बेटा लो फोटो, ये लो ये लो। ये इनके साथ नहीं है। सर आज आप जंतर मंतर पे आ रखे हैं, पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं हूँ डॉक्टर रामप्रकाश पंडित, मैं झारखंड से आया हूँ और आज ये मेरी पुस्तक जो मेरे हाथ में है, वाणी वंदना, इसका विमोचन यहाँ पर जंतर मंतर पर हुआ है। मैं काफ़ी आह्लादित हूँ। हाँ, क्या है इस बुक में? ये बुक पूर्णतः छंदबद्ध है। इसमें मैंने कई छंदों का प्रयोग किया है, जैसे विधाता छंद, लावणी छंद, वासरगुनी छंद, पंचचामर छंद। इन छंदों का मैंने निर्वहन किया है। हाँ, कहाँ मिलेगी ये बुक और कितने रुपए की है ये बुक जो मार्केट में दी जाएगी? ये बुक 250 रुपये की है और अमेजन वगैरह पर उपलब्ध। आप कब से बुक लिख रहे हैं और कितनी बुकें लिख चुके हैं आप? मैं 2020 से लॉकडाउन में ही बुक लिखना आरंभ किया। कालचक्र मेरी पहली पुस्तक है। दूसरी पुस्तक फूले विपिन पलाश साझा संकलन है, दोहे पुस्तक है। तीसरी पुस्तक गीत की है, गीत का पंचामृत। चौथी पुस्तक काव्य नवतरंग है और अभी ये 5वीं पुस्तक है मेरी, जो वाणी वंदना, मैंने लोकार्पित की। आपने क्या सोच के लेखिका में आए? आपका क्या धारणा थी लेखिका में आने की? मैं बस हिंदी की सेवा करने के लिए इस क्षेत्र में आया हूँ और माँ वाणी की कृपा से मुझे सुंदर कंठ प्राप्त हुआ है, उन्होंने मुझे दिया है। इसलिए इस पुस्तक में मैंने माँ को ही समर्पित गीत लिखे हैं। 2 पंक्तियाँ जरा सुनेंगे। ज्ञान का दान दो माँ मुझे मान दो, ज्ञान का दान दो माँ मुझे मान दो, कर सकूं साधना भाव दो भान दो, गा सकूं गीत मैं भी सधे तार से, सधे तार से समा इस तरह की वंदनाओं को समाहित किया है। आप आगे भी बुक लिखते रहेंगे? आगे भी मेरी। अभी आप कौन सी बुक लिख रहे हैं? अभी क्या कर रहे हैं? अभी मैंने देश के लगभग 80 महापुरुषों पर, उनकी जीवनी पर काव्य रचना तैयार की है, जो प्रकाशनाधीन है। अभी उसको मैं नहीं करा सका हूँ। और आगे भी छंद पर, सवया पर मैंने लिखा है, कुंडलियाँ छंद लिखा है और घनाक्षरी छंद लिखा है।
इन सबों पर मेरी पुस्तकें भविष्य में आने वाली है, यदि माँ की कृपा होगी। ये जो आज हिंदी भाषा का वो चल रहा है दिन है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस हिंदी भाषा के विषय? ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, क्योंकि देश के सुप्रसिद्ध स्थल जंतर मंतर पर यह कार्यक्रम आयोजित है और हम सभी हिंदी सेवियों की यह आशा ही नहीं बल्कि उम्मीद है कि सरकार हमारी बात को सुने और हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करे। इसी उद्देश्य से हम आज ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस सभा का आयोजन भी किया। ये अपने प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ से? मैं ये चाहता हूँ कि हिंदी राष्ट्रभाषा बने और हिंदी की सेवा हो, हिंदी की उन्नति हो और साथ ही साथ मेरी पुस्तकों को भी लोग पढ़ें और छंद जो शायद विलुप्त हो चला है, मुक्त काव्य की बहुतायत हो चली है, तो छंद की ओर हम लौट रहे हैं, पुराने युग की ओर लौट रहे हैं। ये सब हमारे लिए सौभाग्य है। के मूल में सनातन और भारतीय नागरिकों की नागरिक आचार संहिता जो है वह मूल रूप से गुलामी की जंजीर को तोड़ने वाला हिंदुस्तान के नागरिक मूल रूप से हिंदी भाषा का प्रयोग करते हुए आज़ादी के मूल तत्व को, मूल दिवस को, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या से लेकर झंडा तोलन तक हिंदी को अपनाया गया। हिंदी में हमारी जयगान है, राष्ट्रगान है। तो भारत की अपनी एक भाषा नहीं है और भारत विश्व का गुरु कहने की बात हो रही है। भारत की ये विशेषता है कि भारत विश्व गुरु बनेगा। आज पूरी दुनिया में हिंदी बोली जा रही है। आज दुनिया के व्यापारी हमारे देश में आ रहे हैं और हिंदी बोल करके अपने देश की भाषा को अपना रहे हैं। और हमारे देश की अपनी भाषा नहीं है जो एकता और अखंडता का प्रतीक है। एक निश्चित ही हिंदी हमारे भारत के संपूर्ण भूभाग में कण-कण में वास करती है और हिंदी एक ऐसी भाषा है जो आत्मा के गूढ़ रहस्य को ईश्वर तक पहुंचाता है। सर लास्ट में क्या कहना चाहेंगे आप अपने? लास्ट में यह कहना चाहेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी से मेरा आग्रह है, अमित शाह गृह मंत्री जी से मेरा आग्रह है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मेरा आग्रह है कि सभी सांसदों, सभी राज्यसभा सदस्यों के बीच हिंदी को राष्ट्रभाषा की मान्यता संवैधानिक अधिकार के रूप में भारत के नागरिक आचार संहिता के रूप में भारत के नागरिक को सौंपें। यही हमारी मूल कामना है।